हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। बहुत इसमें डाउट होता है बच्चों को। ठीक है, ट्रिक से सब कुछ समझ जाएंगे और हम लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3D सीरीज में वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखो, 3D सीरीज में अगर D1 हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो D1 में गया, मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन आया, या फिर D2 या फिर D3 या फिर D4। वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमेशा ये क्या होगा, DsP2। ठीक है, जैसे कि इसे समझिए आप, देखिए D1 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, बाकी सब तो खाली होगा, तो लिगेंड्स ये वाला तो यूज कर सकता है, तो DsP2। D2 हुआ तो ये वाला तो खाली है, तो लिगेंड्स इनर वाला यूज कर सकता है, तो DsP2। 3 हुआ तो लिगेंड्स को ये दोनों डिब्बा मिलेंगे, मतलब कि उसको एक ही डी चाहिए तो एक तो डी मिल गया, तो DsP2। चाहे कोई भी लिगेंड, तो वीक लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड का भी बता रही हूँ। वीक लिगेंड का तो वीक लिगेंड को आराम से ही मिल जाएगी, बिना पेयरिंग वेयरिंग करने की झंझट तो है नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल तो खाली है। इसीलिए D4 हुआ तो इसको तब भी इसको एक ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, तो DsP2। इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड के केस में D1 D2 D3 D4 सारा का सारा क्या होगा, DsP2। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तब भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आएगा तब भी उसको भाई एक ही डी ना चाहिए, तो एक से लेके 4 तक तो आराम से एक डी खाली मिल ही जाएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड्स हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, D1 D2 D3 D4, क्योंकि उसको एक ही डी चाहिए, यहाँ पे यहाँ उसको एक डी तो मिल जाएगा, तो क्या होगा, DsP2 होगा। ठीक है, तो DsP2 याद हो गया आपको। D1 सब 1 से लेकर 4, 1 से चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, DsP2 DsP2। अब देखिए, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स में D5 आया, D6 आया, D7 D8 D9 D10, हमेशा sp3 होगा। कैसे, यहाँ से देखिए D5 हो गया, अब D5 हो गया तो सबका सब तो भर गया। अब हमको क्या चाहिए, एक डी चाहिए, एक sp3d या फिर DsP2, एक डी चाहिए होगा। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हुआ तो वो पेयरिंग तो कराएगा नहीं, बाहर वाले ही ऑर्बिटल्स वो यूज करेगा, तो इसीलिए क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो बाहर वाले ऑर्बिटल सारे तीनों के तीनों यूज करेगा। यहाँ पे तो उसको एक ऑर्बिटल्स इनर मिल ही जा रहा था, तो एक DsP2 हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस केस में क्या होता है कि हमको वीक फील्ड लिगेंड्स बाहर वाले सारे के सारे वो ऑर्बिटल्स यूज कर लेता है, क्योंकि यहाँ पेयरिंग भी पेयरिंग तो कराएगा नहीं वीक फील्ड लिगेंड्स, पेयरिंग तो बस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में होगा। ठीक है, तो D6 भी sp3 हो जाएगा, D7 में बाहर वाले सारे यूज करेगा, D8 में बाहर वाले सारे यूज करेगा, D9 में बाहर वाले सारे यूज करेगा, D10 में बाहर वाले सारे यूज करेगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग नहीं कराते हैं, इसीलिए पेयरिंग कराएंगे नहीं। तो D5 से लेके D10 तक वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमेशा क्या होगा, sp3 होगा। क्लियर हो गया, वीक फील्ड लिगेंड्स का काम खत्म। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का भी DsP2 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 DsP2। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आएंगे तो पेयरिंग कराएंगे, तो देखिए यहाँ 5 तो भरा हुआ था, अब आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तो एक पेयरिंग करा देगा, एक पेयरिंग करा दिया तो एक खाली तो मिल गया। तो D5 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एक पेयरिंग करा देता है, इसलिए उसका DsP2 हो जाता है। फिर जैसे D6 हुआ तो ऐसे हो, D6 में ऐसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के गए, एक मेरे को खाली डब्बा मिलेगा क्या, तो फिर एक फिर से पेयरिंग करा देगा, फिर इसको खाली डिब्बा मिल जाएगा आराम से, तो ये भी DsP2 देगा, ये भी DsP2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये भी DsP2। फिर D7 आएगा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, फिर वो पेयरिंग करा देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग हो गया, फिर एक डिब्बा मिल जाता है इसको, तो DsP2। D8 आता है तो ठीक है, तो जब D8 आएगा तो D8 में नॉर्मल ये होते हैं, इसको एक डी चाहिए तो पेयरिंग करा देगा, एक डब्बा खाली हो जाएगा, तो DsP2। भाई इसको एक ही डी चाहिए होता था, एक डी तो आराम से मिल जा रहा है, D8 तो आराम से इसको एक डी मिल जाएगा, तो DsP2। D9 के केस में क्या होगा, आप ये देख रहे हैं, नॉर्मल ये कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, अब नॉर्मल ये कॉन्फ़िगरेशन था, अभी पेयरिंग कैसे कराएगा, देखो बताइए, पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, तो D9 का केस में क्या होगा, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इसको भेज देता है P में, तो P
का इसको 2 ही तो यूज करना था, तो एक पी वाले अलग खाली था, इस पी में भेज देगा, लास्ट वाले में इसमें भेज देगा, और फिर ये क्या करेगा, इन दोनों से डी और ये P2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से DsP2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये वाला क्या कर देगा, ये भेज देगा बाहर में, तो एक डिब्बा खाली मिल जाएगा। इस तरह से D9 में भी DsP2 बना लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं D10 के केस में। भाई अब D10 के केस में तो एक भी डिब्बा भी नहीं खाली है, किसी ने अब वीक फील्ड लिगेंड्स होके कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अब बताइए अगर एक इलेक्ट्रॉन की हो रहा है तो भेज सकता था, अब 2 इलेक्ट्रॉन भेजने की ताकत तो है नहीं ना उसको, तो इस केस में D10 के केस में sp3 ही होगा। यानी एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D5, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D1 D2 D3 D4 हो गया, तो DsP2 हो गया। D5 D6 D7 D8 D9 सारा का सारा क्या होगा, ये भी DsP2 होगा, ठीक है। तो यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं सारा का सारा क्या हो जाता है, DsP2 होगा, केवल D10 ही होगा जो कि sp3 होगा। समझ गए, आप समझ गए। तो 3D सीरीज में कंडीशन नंबर 4 में ये सारा D1 से लेके D4 DsP3, D5 से लेके D10 sp3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सारा DsP2, बस D10 कॉन्फिगरेशन sp3, तो आप कर ही लोगे इतना, ठीक है। और रही बात अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने किया है भाई, यहाँ से तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वीक फील्ड लिगेंड केस में। देखिए वीक फील्ड लिगेंड केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 1 से लेकर 4 तक जितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 से लेकर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 में 1 2 3 4 5, फिर से 4 3 2 1 0, तो वीक फील्ड लिगेंड तो फटाक से कर लेंगे, केवल आप D1 का कॉन्फ़िगरेशन जान लें, मतलब D1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वीक फील्ड लिगेंड के केस में D1 D2 D3 D4 D5 सब D है, ठीक है। D6 D7 D8 D9 और D10 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 हो गया। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। ये वीक फील्ड लिगेंड्स का हो गया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का थोड़ा सा नौटंकी होता है, तो वो आप लोग बना के करिएगा भाई। 1 से लेकर 4 तक तो 1 से लेकर 4 तक तो इसके भी सेम होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसके भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, बाकी सब आप खुद बनाई करिएगा, ठीक है। ओके, कुछ और बता देती हूँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक चीज़ और, 3D सीरीज को तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए 4D सीरीज और 5D सीरीज, अगर 4D सीरीज आए और 5D सीरीज, तो हमेशा इनका कॉन्फ़िगरेशन DsP2 ही होता है, हमेशा। बस इनका ये याद रखिएगा, जिन कडाना होगा इनके केस में हमेशा sp3 यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन ये लेंगे ना, तो हमेशा इनका क्या होगा, sp3, ठीक है। समझ गया। यानी आप देखिए इस तो पता है ना ये कि आपको DsP2 को क्या कहेंगे, sp3 को क्या स्क्वायर, sp3 को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक। और DsP2 को स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। देखिए यही सब है। तो हमेशा जो जिंक कटाना होगा, जब भी जिंक कटाना होगा तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। समझ गए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।